हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे साम्राज्यम कह लो या फिर किंगडम फिल्म की। जिस फिल्म पर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इतना भी ज्यादा ना मेकर्स की तरफ से ध्यान दिया गया, तो मैंने भी यही सोचा कि भाई मैं भी क्यों दूं। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जब इसके पहले टीजर को देखा था तो उससे ये उम्मीद बन गई थी कि शायद ये फिल्म अपनी इस काफी अच्छे से प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रहेगी, जो कि ये फिल्म कह सकता हूँ कि पूरे 2.5 घंटे देख करके ये ऐसा फील भी करवाती है कि मेकर्स ने बहुत ही अच्छी डेडिकेशन के साथ इस वर्ल्ड को बिल्ड किया और पहले ये समझा कि ऑडियंस को किस तरीके की प्रेजेंटेशन में आज के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक्टर विजय देवरकोंडा को बचाया जाए, क्योंकि उनके करियर की फिलहाल तो बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी इस फिल्म को लेकर के आप कह सकते हो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगी, क्योंकि फैंस तो मुझे लगता है कि उनकी पुरानी जितनी भी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी, उन सब से हट करके इस अवतार में उन्हें देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इस फिल्म की, जैसे कि मैंने कहा, वर्ल्ड बिल्डिंग अपनी ऑनेस्टी को काफी ज्यादा रियलिज्म के साथ रखकर चलती है, जिसमें कुछ एक्शन क्लीशे से तो थे ही, लेकिन उसे छोड़ फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, अपने कंटेंट पर इतनी ज्यादा ऑनेस्ट थी कि वो कहीं ना कहीं फिल्म की लेंथ के बारे में भूल जाती है कि उसे असल में कम किया जा सकता था। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एडिटर की भी गलती है, और हाँ, फिल्म में बेमतलब के सोचे गए सीक्वेंस को डालने की भी, जिन सब के चलते इस फिल्म की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी देखा जाए तो मेकर्स एक लेजी अटेम्प्ट को बस ऑडियंस के भरोसे पर छोड़ देते हैं कि शायद उनका ये टेक ऑडियंस पसंद कर ले। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि उस मामले में इस फिल्म को देख करके वन टाइम वॉच के हिसाब से मैं कहूंगा कि लेट्स सी के सेकंड पार्ट। जी हाँ, सेकंड पार्ट में वो लोग ऐसा क्या कुक करते हैं, क्योंकि साउथ वालों को पेन से पान इंडिया नाम के लेवल को चिपकाते हुए आपने देखा होगा, तो यहाँ पर मेकर्स की वो ऑनेस्टी भी अच्छी है कि असल मायने में वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जरा सा भी नजर घुमाओ तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं केजीएफ की बहुत ज्यादा याद दिला देगी, क्योंकि पूरे के पूरे मोमेंट डायरेक्टर कुछ अलग तरीके से कैप्चर कर सकते थे, लेकिन स्लो मो और उस पर बीजीएम, जो कि बाय द वे अनिरुद्ध ने फिल्म में सोच समझ करके डाला है, यानी उनकी यहाँ पर रिसर्च इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अच्छी ही लगती है। बाकी हर एक एक्टर ने भी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए इस वर्ल्ड को कहीं ना कहीं अपना ही बनाया था। लेकिन क्या करे, जब मेकर्स ने ही जेल वाले सीक्वेंस को डाल करके, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म की लेंथ बढ़ाई, तो वैसे ही और भी कई सारे सीक्वेंस, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म से बहुत ही आराम से काटे जा सकते थे। लेकिन खैर, जबकि उन्हें केजीएफ वाले रास्ते पर ही जाना था, वो भी नरेशन के साथ, तो फिर इन सब में ये पार्ट 2 वाला ट्रेंड थोड़ा पुराना सा लगता है, जिसमें देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की ऑडियंस और फैन शायद से सपोर्ट कर ले। इसके अलावा पूरी फिल्म में सुनने लायक एक गाना है जो डेफिनेटली समझ नहीं आता, लेकिन रिदम अच्छा है कि मेकर्स की चॉइस के हिसाब से उसे जैसा था वैसी ही रखने की थी। जिसके बाद अगर और भी कोई गाने हो गए तो पता नहीं, मुझे फिल्म में फिलहाल तो वो नजर नहीं आए। लेकिन फिल्म खत्म हो जाने के बाद आने वाले, आप कह सकते हो कि फ्यूचर की हिंट ये फिल्म बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग के साथ देती है, जिन सब की फिलहाल तो जरूरत नहीं थी। लेकिन खैर, मेकर्स ने बहुत कुछ सोचा होगा, जैसे कि मैंने कहा, तो उन सब की राह पर चलते हुए मैं इस फिल्म को आपको एक बार थिएटर अच्छे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप साउथ की फिल्मों को बहुत ही हार्डकोर फैंस की तरह फॉलो करते हो तो इसे भी देख लोगे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बस थोड़ी लेजीनेस निकाल कर जाना, वरना फिल्म के फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में थोड़ा सोने का मौका आपको ये फिल्म दे ही देती है। हालांकि शुरुआत भी फिल्म की कट टू वाले पॉइंट पर रख करके शुरू किया जा सकता था, या लेकिन क्या ही बार बार रो, क्योंकि मेकर्स ने ऑलरेडी इस फिल्म को बहुत ही लिमिटेड रिलीज के साथ हिंदी डब में, फिलहाल तो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को पूरी तरीके से भुलाते हुए रिलीज किया है, इसलिए इस रिव्यू को अच्छा खासा टाइम लग गया। लेकिन खैर, इन सब के बीच अगर आप फिल्म की कहानी खोज रहे हो तो वो बस दो भाइयों की कहानी है। उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। एक भाई किसी कारणवश अपने छोटे भाई को छोड़ करके कहीं दूर चला जाता है, जिसके बाद उसके भाई की, यानी कि सूरी की ये जर्नी शुरू होती है, जिन सब में वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन क्या उसकी ये जर्नी उसके भाई को ढूंढने में कामयाब होती भी है या नहीं, ओवर एंड ऑल ये फिल्म की कहानी है। बाकी एक और बात, क्या ऐसा नहीं कि ये फिल्म सिर्फ अपने लीड ही एक्टर को फोकस में रखते हुए दूसरे किसी भी साइड एक्टर को मौका नहीं देती, बल्कि फिल्म में शिवा के कैरेक्टर कुछ थोड़े बहुत अच्छे मोमेंट लेकर के आ ही जाता है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्लिफ हैंगर वाली ये एंडिंग, जो काफी अच्छी डेडिकेटेड ब्रुटैलिटी दिखाते हुए आने वाले फ्यूचर का जो हिंट देती है, उस पर क्या बॉक्स ऑफिस नंबर इस फिल्म का साथ देते भी है या नहीं, जिसे अब इन सब से हटकर सीधे रेटिंग वाइज बांटा जाए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। इसलिए मास ऑडियंस के लिए ये लेजी सी अटेम्प्ट काफी ज्यादा स्ट्रेच होते हुए मुझे लगता है कि उनके लिए बी की कैटेगरी सजा करके देगी। तो वहीं क्रिटिक्स डेफिनेटली इस फिल्म की कहानी में बहुत सारे लूप्स ढूंढेंगे, जिस होल में डूब करके वो लोग इस फिल्म को, मुझे लगता है कि बी की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए इस टाइम पास से फिल्म को मेकर्स की ऑनेस्टी के टेक वाली डेडिकेशन को देखते हुए बी की कैटेगरी बिल्कुल ठीक ही है, जिन सब पर मैंने अपना काफी ऑनेस्ट सा ओपिनियन आपको दे दिया है। बाकी अब आपकी राय कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख करके बताइएगा जरूर, क्योंकि अब फिर क्या ज्यादा बोलने जैसा है नहीं। इसलिए सीधे ही खत्म करेंगे वीडियो को यहीं पर। मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, लूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।